नमस्ते। अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शास्त्रीय संगीत में ग्राम और श्रुति के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्या है, जब हम ऐसे गाते हैं तो गाने के टाइम कुछ भी हमें उसका शास्त्र का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब परीक्षार्थी होते हैं जो परीक्षा देते हैं तो उनके लिए जो है हर एक शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। वो उन्हें जानकारी हासिल होती है, मिलती है। परीक्षा के हिसाब से उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है और गाना भी आता है। शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो इस हिसाब से एग्ज़ाम में परीक्षार्थियों के लिए ग्राम और श्रुति के बारे में थोड़ी जानकारी किताबों में मिलती है, लेकिन पढ़ने से थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। तो आज मैंने वीडियो करने का ऐसा सोचा है। सोचती हूँ आप सबको समझ में आ जाएगा। ग्राम, शास्त्रीय संगीत में ग्राम किसे कहते हैं और श्रुति के किसे कहते हैं। देखिए, ग्राम जो है इस नाम में ही, इस शब्द में ही जो है ध्वनित होता है कि गांव, यानी शास्त्रीय संगीत में गांव किस लिए कहा गया है। ग्राम यानी गांव। तो जैसे गांव में हर एक गांव में एक अलग अलग ठिकाने पर घर होते हैं। कहीं पर भी घर नहीं होते, घर का एक स्थान होता है। इस स्थान पर घर होते हैं, बस्ती होती है ना। तो वैसे ही गांव में जैसे घर होते हैं और घर में अलग अलग संख्या में लोग रहते हैं। किसी घर में 4 लोग रहते हैं, किसी घर में 5 लोग रहते हैं, किसी घर में 3, किसी घर में 2, और सबको मिलाकर लोक संख्या बोलते हैं, है ना। तो लोक संख्या यानी श्रुति, श्रुति यानी लोक संख्या। और जो ग्राम यानी गांव, और जो है ग्राम यानी गांव, यानी अभी सारे गम पधनी, ये जो है 7 स्वर है। ये 7 स्वरों को मिलाकर ग्राम कहते हैं। और ये जो है 7 स्वर जो है उनके अलग अलग स्थान पर है, कहीं पर भी गाते नहीं हैं। सा का स्थान सा पर ही होगा, रे का स्थान रे पर ही होगा, ग का स्थान ग पर ही होगा। यानी गाते टाइम जो है हम लोग श्रुति के हिसाब से ही गाते हैं। किसी राग में कोमल स्वर लगते हैं, किसी राग में अति कोमल, किसी राग में शुद्ध स्वर लगते हैं। तो ये जो है सारी श्रुतियाँ होती हैं। तो जो हमारा सप्तक है ग्राम, वो 22 श्रुतियों में बटा हुआ है। जो है 22 श्रुतियाँ जो है 4 2 2 4 4 3 2 ऐसे बटे हुए हैं। सा के जो है श्रुति 1 2 3 4, और रे के 5 6 7 श्रुति, ग के 8 9, म के 10 11 12 13, और पंचम के जो है प के 14 15 16 17, धैवत के है 18 19 20, और निषाद के हैं 21 और 22। ऐसे 22 श्रुति हमारे स्वर विभाजन है। स्वरों को विभाजित किया है। और अब जो है अर्वाचीन समय में हम लोग श्रुति का प्रथम श्रुति पर स्वर मानते हैं, और लेकिन पुराने प्राचीन समय में जो है आखिरी श्रुति पर स्वर मानते थे। तो देखिए, ग्राम यानी सप्तक, श्रुति यानी उसके लोक संख्या, गांव में जो लोक संख्या होती है वो श्रुति। स्वरों का विभाजन किया है, 22 श्रुतियों में 7 स्वरों का विभाजन किया है। तो इस प्रकार हमने ग्राम और श्रुति के बारे में जानकारी ली है। आप शायद समझ गए होंगे ग्राम और श्रुति के बारे में, और थोड़ा विस्तार से मैंने बताया है। फिर भी आप
किताबों में भी इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शास्त्रीय संगीत जो है सुनने में भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसका ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और जितना आप आगे आगे जाओगे उतना आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।